साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। और अब बात कर लेते हैं बैठक की। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज बैठक करेंगे। आज एक अहम बैठक होने वाली है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद यह बैठक आयोजित की गई है। ऐसे में पीएम की अध्यक्षता में दिल्ली के अशोका होटल में यह बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे से यह बैठक शुरू होगी। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब एनडीए सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी देश भर में 12,000 कार्यक्रम कर चुकी है। इस बैठक को रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद रोधी मुद्दों पर एनडीए सरकार के रुख को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह बैठक एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगी। यानी एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी अहम बैठक करेंगे। 10 बजे के करीब यह बैठक शुरू होगी। कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, हमने देखा था किस तरह से नीति आयोग की बैठक होती है, पीएम मोदी उस बैठक को लीड करते हैं और आज एक और महत्वपूर्ण बैठक, लेकिन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम्स के साथ। आज इस बैठक का क्या मुख्य एजेंडा? देखिए, आज 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम इस बैठक में शिरकत करेंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जेपी नड्डा इस बैठक में होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री इस बैठक में होंगे। ये इस बैठक का जो थीम है, उस बैठक में गुड गवर्नेंस थीम है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे एनडीए की बैठक में। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के पराक्रम को सलाम करने के साथ साथ प्रधानमंत्री की तारीफ की जाएगी, और दूसरा जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा वो होगा कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने जो इनिशिएटिव ली है उसको लेकर के। तो 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो आज की बैठक में पारित होने। इसके अलावा राज्यों की ओर से राज्यों ने अपनी ओर से क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, खास करके अगर कुछ नया इनिशिएटिव लिया तो उनका प्रेजेंटेशन होगा, और प्रेजेंटेशन के बाद उस पर पूरी चर्चा होगी। इसके साथ साथ किन किन रोजगार के कितने अवसर पैदा किए, ये महत्वपूर्ण विषय है। और साथ ही साथ जो आने वाले चुनाव है, खासकर बिहार का चुनाव इसी सितंबर अक्टूबर महीने में होने है, उसके अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है। इन 5 राज्यों के अलावा इन बिहार में चुनाव की रणनीति तय होनी, यह महत्वपूर्ण मसला आज की बैठक में होगा। तकरीबन 10 बजे बैठक शुरू होगी, 3 बजे तक चलने की संभावना है। 3 सत्रों में यह बैठक होनी है, और तीनों सत्रों की जो थीम है अलग अलग रखा गया है। अब देखना होगा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि उद्घाटन भाषण भी होना है, तो उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी क्या बात रखते हैं, क्या दिशा निर्देश रखते हैं एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों के लिए। जी बिल्कुल। और कमलेश, देखिए हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से एकनाथ शिंदे हो वो पहुंच गए हैं बैठक के लिए, गुजरात के मुख्यमंत्री हो भूपेंद्र पटेल वो पहुंच गए हैं। जैसा आपने भी कहा कि आज की बैठक का मुख्य एजेंडा पहले तो गुड गवर्नेंस है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से सफलता हुई उसको देखते हुए एक मुख्य एजेंडा या उस पर केंद्रित भी कुछ डिस्कशन हो सकता है। साथ ही बिहार चुनाव, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में क्या माना जाए, नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे दोनों डिप्टी सीएम्स के साथ, और क्या बिहार चुनाव को लेकर कुछ बड़ी बात इस बैठक में हो सकती है? क्या उसको लेकर एजेंडा तैयार हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि नीतीश कुमार कल शाम में ही 3 बजे दिल्ली आ गए थे और इसी बैठक में शिरकत करने के लिए दिल्ली आए थे, और उनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और देखिए रेखा गुप्ता भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करिए। लेकिन कुल मिलाकर जैसा कमलेश आपने भी कहा, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि एनडीए शासित राज्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए हैं, रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया, भूपेंद्र भाई पटेल हो, गुजरात के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, यानी जो भी एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। और देखिए भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, तो एक एक कर सभी का स्वागत यहां पर हो रहा है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, 10 बजे के करीब का समय है। कमलेश, सवाल यही कि हम जो बात कर रहे थे कि बैठक का मुख्य एजेंडा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिली,
बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि हर राज्य में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जोर शोर से जनता तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए कोशिशें भी हुई। 12,000 से ज्यादा कार्यक्रम बीजेपी कर चुकी है, लेकिन क्या जो सफलता सोची गई थी, जो इमेजिन करी थी, वो धरातल पर नजर आ रही है? जनता के बीच वो मैसेज जा पा रहा है? जिस तरह से मध्य प्रदेश का मैटर सामने आया था, मध्य प्रदेश का मामला आया था, विवादों में वहां के मंत्री रहे थे। देखिए सर, देखिए बीजेपी की कोशिश है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो नैरेटिव पाकिस्तान की ओर से गढ़ी गई या अपोजिशन पार्टी की ओर से गढ़ी गई, उस नैरेटिव को खत्म करना। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को भुनाने के लिए 10,000 से ज्यादा सभाएं की गई हैं, और ये सभाएं लगातार चलती रहेंगी। और देख, सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस पर भी होगा कि इस सरकार के, एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने को है। ऐसी स्थिति में एनडीए शासित राज्यों में बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी इस बैठक में तय होगी, क्योंकि 11 साल और पूरे मोदी सरकार के 11 साल और एनडीए के तीसरे मतलब मोदी 3.0 के पहले साल का कार्यकाल पूरा होने के कगार पे है। इसलिए ये पूरे इसका प्लान भी चॉकआउट होना है। तो इसी स्थिति में निश्चित रूप से एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बैठक में रूपरेखा भी तय होगी, और यहीं से आप कह सकते हैं जीत का मंत्र निकलने की संभावना है। बिल्कुल, यानी जीत की रणनीति क्या रहेगी, जैसा आपने भी कहा कि जातीय जनगणना को लेकर भी प्रस्ताव इस बैठक में आ सकता है। यानी कुल मिलाकर आज की ये बैठक काफी ज्यादा